घराटों को पर्वतीय क्षेत्रों की शान समझा जाता है, जिसकी टिकटिक की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। अतीत से ही पर्वतीय क्षेत्रों में परंपरागत घराट का चलन है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग गेहूं की पिसाई करते हैं। इन पंचक्की से जो आटा निकाला जाता है, उसकी तुलना चक्की की आटे से नहीं की जाती है। इसके बारे में खास बात यह है कि ये बिना बिजली के चलती है। लोगों का मानना है कि घराट में तैयार होने वाला आटा कई नजरिए से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसलिए आज भी पर्वतीय अंचलों में लोग मांगलिक कार्यों के लिए घराट के आटे का ही उपयोग करते हैं। लेकिन आधुनिकता की मार घराटों पर भी साफ देखी जा सकती है, जिसकी तस्दीक पर्वतीय अंचलों में घराटों की कम होती संख्या कर रहे हैं। आज से करीब एक दशक पहले तक पहाड़ी इलाकों में आटा पीसने के लिए घराट का उपयोग किया जाता था। साथ ही ये घराट कई लोगों की आजीविका का भी मुख्य स्रोत माना जाता था। लेकिन आज आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के दौर में पारंपरिक घराट अपनी पहचान के साथ साथ अपना अस्तित्व भी खोते जा रहे हैं। घराट तकनीक का बेहतर नमूना माना जाता है, जो पानी की ऊर्जा से चलता है, लेकिन आज इनकी जगह बिजली और डीजल से चलने वाले चक्कियों ने ले ली है। घराट ग्रामीण क्षेत्रों की एक जीवन रेखा होती थी। लोग अपने खेतों में पारंपरिक अनाजों का उत्पादन कर उसे पानी से चलने वाले घराटों में पीसकर आटा तैयार करते थे। इन घराटों में पिसा हुआ आटा कई महीनों तक तरोताजा रहता था। साथ ही आटे की पौष्टिकता भी बनी रहती थी। यही लोगों के स्वस्थ रहने और सेहत का भी राज होता था। इन घराटों में लोग मंडुआ यानी कोदा, गेहूं, मक्का, चैसू जैसे स्थानीय अनाज पीसते थे। उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो कभी गंगा यमुना घाटी में घराट की अलग ही पहचान होती थी। हर गांव में करीब 5 से 6 घराट होते थे, लेकिन आज ये पहचान जनपद के गिने चुने गांवों तक सीमित रह गई है। सरकार भले ही लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की कवायद में जुटी हो, लेकिन पहाड़ों में दावे खोखले नजर आते हैं। लेकिन आज भी कई लोग इस पुश्तैनी कार्य को बरकरार बनाए हुए हैं। डूना ब्लॉक के बोन गांव निवासी चंद्रशेखर चमोली बीते 22 सालों से घराट चला रहे हैं। चमोली का कहना है कि घराट को बढ़ावा दिया जाए तो ये युवाओं के लिए एक रोजगार का नया आयाम हो सकता है। सरकार की तरफ से घराट के लिए जो घराट जिन लोगों को घराट है उनको काफ़ी सहायता मिलती है। जैसे कहीं पे पुरानी नहीं रहती, उनको जो नए ढंग से जो है बनाए गए हैं, नई तकनीकी उनको साधन दिए गए हैं। जैसे घराट नए तरीके का आ गए, उनको चक्के नए तरीके का आ गए, काफ़ी सुविधा है सरकार की तरफ से। वही हमारे पौराणिक स्तर पे थे, अपने वो पुराने नहरें होती थी, लकड़ी के उसके साधन होते थे, और जैसे पाइप की जगह पे लकड़ी का ही बना हुआ होता था, और उस चक्के की जगह पे वो भी लकड़ी का ही होता था। अपने पत्थरों लोकली यहाँ पे जो है पत्थरों का निर्माण किया जाता था। हमारे यहाँ जो घराट चल रहे हैं, इनको लगभग मतलब उसी जमाने से जब से लोग यहाँ बसे हुए घराट चल रहे हैं। और जब घराट में हम गेहूँ पीसते हैं या कुछ चीज़ पीसते हैं, तो उनके जब रोटी बनाते हैं, रोटी जो है सुबह तक हमारे वैसे रहती है, उसको 4 लोग खाते हैं। और जब चक्की को रोटी बनाते हैं 2 घंटे बाद रोटी का स्वाद भी खराब हो जाता है। इसलिए हम अभी तो जो चल रहे चक्की भी है हमारे गांव में, चक्की भी लोग जा रहे हैं और घराट भी जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो पुराने लोग हैं जो घराट का आटा खाते हैं, वो भी घराट में पीसते हैं। जो लोग जल्दी चाहते हैं वो उसमें चक्की में जाते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।